एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, वह जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया, अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कहला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पैजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनी मैं क्यों, जो लोग सब की कहे। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देगी। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पाजामा मेरा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तो दिमाग खराब भाग लो, देखे जाना घर में कितना काम है, वहां टांगी था, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं रास्ता है गर्म से। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहां लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, पजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी दी जलसा तूने ली पजामा काटे ली कैंची, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी दी जलसा तूने ली पजामा काटे, वो भी ली कैंची, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी दी जलसा तूने ली पजामा काटे कर दी, वो भी 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठे, उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है या नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहने चिल्ला भैया, बोले हमरो पजामा, तो बीवी के लिए पजामा लटकलो जो, बोले ये पजामा थोड़ी चाहिए जी, पजामा की बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में
अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़ियावी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़े, पहले कुरान पढ़ा दीजिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे माशाल्लाह। हम ज्यादा नहीं, इस मजमे के अंदर में बड़ा मजमा है, इस मजमे में मुझे कम से कम 5 आदमी चाहिए। देखिए, मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया, ताकत दिया है, आप ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये अमल ऐसा अमल है कि अगर यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर आप करेंगे, अगर अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो ये इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और अल्लाह इसका अजर आपको, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। अभी मदरसे का बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई बाकी, उस साइड का बहुत सारे काम बाकी है। आप नहीं देंगे कौन देगा? चंदा आप नहीं देंगे कौन देगा? मदद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? इमदाद आप नहीं करेंगे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा? अरे आप ही ना करेंगे? मुसलमान ना करेगा? नबी का दीवाना ना करेगा? कौन करेगा? तो इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले है कोई एक अल्लाह का सखी, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा है कोई, पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से इस मदरसे में हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार है। मुझे 5 आदमी चाहिए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। है पहला कोई सखी है जिसके लिए हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। यहाँ जाओ बाबू, भाई आने का रास्ता दे, मुसाफा कर लो बेटा, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मोहम्मद मारूफ आलम, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सखी तैयार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान करने के लिए तैयार है। दूसरा कोई नौजवान है भाई? दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपए दे? देखिए मेरा सवाल 5000, आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। मारूफ आलम नाम लिखिए। मुखिया साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया साहब तो है ये है। मुखिया साहब से हम 5000 थोड़े लेंगे, नहीं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, मुखिया जी के लिए 15 दुआ करेंगे। तो 15,000 का अब मुखिया जी खुद इशारा कर देंगे कितना बोलना है। भाई दूसरे नंबर पे हमारे मुखिया शोएब साहब, हम तो दुआ करते हैं आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुआ करना मेरा काम है,
अल्लाह का काम है, अल्लाह जिसको जो जहां चाहे वहां पहुंचा दे। भाई कलम कबिल, हाँ हजरत लिख रहे हैं माशाअल्लाह। ये अल्लाह, ये हमारे नौजवान क्या नाम बोला था, मारूफ आलम, या अल्लाह ये जनाब मोहम्मद मारूफ आलम साहब, मुखिया शोएब साहब, अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हजार रुपए तेरे महबूब के घर में ताउन किया, अल्लाह इनके दान को कबूल को रहनो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत और खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवट कर में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো बोलून ना, 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया, 3 दिन में। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा, जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा इंशाअल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर। दस्ते दुआ करे दो इंशाअल्लाह। ये नौजवान एक बात याद रखना, ये दुआ सस्ती है, ये दुआ सस्ती हो रही, सौदा बड़ा सस्ता है। एक बात याद रखना, यहाँ चंदा नहीं दोगे, पैसा आपके पॉकेट में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, अलमारी में रहेगा, गोदरेज में रहेगा, अल्लाह बैंक में रहेगा। अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हजारों लोग जो बैठे हैं, ये जो दुआ करेंगे, कल फिर ये हिलते हुए लब नहीं मिलेंगे, ये हजारों लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए दुआ सस्ती है। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह के राह में सदका करके दुआ लेकर जाओ, अल्लाह तकदीर बदल दे। ये 5000 का बदला कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, अल्लाह किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते हैं। ये मेरा रब जानता है किधर से देना है, कहां से देना है, किस रास्ते से देना है, कैसे देना है, ये मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने के लिए कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है। भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा। मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाएगा। देखिए तीसरा नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई वाह, ये देखिए तीसरा नौजवान तैयार हुआ, बड़ा खूबसूरत नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद साजिद। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, बटरबारी का रहने वाला है नौजवान मोहम्मद साजिद आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 5000 টাকা দান করিয়েছে। अल्लाह इन्हें दाने दाने कबूल करे लो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह ये अल्लाह नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 5000 रुपए ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, घर में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। तो जन होलो नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, मार के धक्का। अल्लाह मोमिन जब नारा लगाता है जमीन पर, तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर।
तकबीर। है जनाब मास्टर शाहिद साहब पलासी, उन्होंने अपने तरफ से 5,000 रुपए ताउन किए हैं। चौथे नंबर पे या अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश भी है, भोजपुरी इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुना देंगे हम। बंगला की फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कत जन हलो? 4 जन हलो। हाथेर उंगली काटा। दिन और रात मिला के कै वक्त की नमाज है? बस 5वां कोई अल्लाह का शेर, एक बंदा, ये देखिए आ गया माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद जाहिद। नारे तकबीर। एक शेर सुना दे, सुना दे, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल आमीन चूमे, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। अल्लाह इस सखी जाहिद हुसैन की अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो कत जन होलो? अरे बोलूं ना, 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका दीते पारे अपना जो ने अमीर दस्तूर। ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह। नजामुल साहब माशाल्लाह, ये हमारे हजरत अल्लाह मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लाह मौलाना निजामुद्दीन साहब दामत बरकातहू की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने इशारा किया है 5,000 रुपए। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह हमारे हजरत को इल्म नाफी अता फरमा। अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में इनकी मोहब्बत को बसा दे। अल्लाह इसके सीने को उनको शादा अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ इसके घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? माशाल्लाह पलासी के रहने वाले हमारे हजरत, देखिए ये पलासी से आए हैं। सोचो बटोरबारी के नौजवानों, इतनी दूरी पे पलासी है, वहां से हमारे क्या कहते हैं इसमें जनाब भाई इस्लामुद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं। 7वें नंबर पे वो तैयार है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसे कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर? 8वें नंबर पे कोई सखी है? अच्छा देखिएगा, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो? डॉक्टर के यहाँ भेज देता, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। 8वें नंबर पर एक कोई सखी तैयार हो जाओ, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देने वाला कोई मेरा सखी है, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त है, इंशाल्लाह कोई साथी है। नौजवान सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा। ये पैसा ना कोई लेकर जा पाया है, ना कोई लेकर जा पाएगा।
कफन में जेब नहीं होता है नौजवानों, और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दिए, आखिरत के लिए भेज दिए, वही तुम्हारा अपना है। बाकी जो बचा है वो तुम्हारी औलादों की है, वो तुम्हारे वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूमदारों का है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है, तुम्हारा नहीं। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज